बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं आज 24 जुलाई 2022 के न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस, या बोल सकते हैं संडे एक्सप्रेस में क्या क्या है। चलिए एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए बी पॉजिटिव प्रशांत, वहाँ पे सिर्फ बी लिखना है, ठीक है, ओनली बी पॉजिटिव प्रशांत। वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक गूगल में भी आ जाएगा, अगर आप टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे तो वहाँ भी आ जाएगा। जैसा इस यूट्यूब चैनल का लोगो है वैसे ही वहाँ पे मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ मिल जाया करेगी। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे बड़ी खबर यही है, बोला जा रहा है कि फर्टिलाइज़र इंपोर्ट जो है रसिया का वो बहुत ज़्यादा अप हुआ है, मतलब ज़्यादा हुआ है, एंड इंडिया उसमें से सबसे लार्जेस्ट सप्लायर है, मतलब इंडिया को वो सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है। तो ये बात है, और ये अप्रैल और जून में 20% लगभग और अप हुआ है। तो ये दर्शाता है कि भले ही वो युद्ध में संलिप्त है, बट उसका जो एक्सपोर्ट सिस्टम है वो मतलब क्या कहते हैं बहुत अच्छा है, और पूरा विश्व उसका जो भी वो चीज़ें बनाता है, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो, चाहे वो वेपन सिस्टम हो, बहुत कुछ आगे कर रहा है। तो एक चीज़ है, बस इतनी बताना था। इंडिया इसका लार्जेस्ट सप्लायर है, मतलब सब इम्पोर्टर है, ये आपको याद रखना है। 20% इंडिया खुद ही बढ़ा है, तो इस पर इंडिया को भी जो ध्यान देना है उसको, वहाँ अपने इंडियन की जो एग्रीकल्चर, आपको पता ही है कि हम एग्रीकल्चर के लिए फेमस हैं, तो हम अपना जो जैविक खेती करने के विचार कर रहे हैं, तो हमारे गवर्नमेंट को उस पर सोचना चाहिए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी ऐसे दूसरे देशों पे ना रहे। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है कि कल आपने देखा ही होगा, न्यूज़ में बहुत चल रहा था, आज पेपर में दिया गया है कि जो पार्थ चटर्जी हैं, वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर, उनके यहाँ 21 करोड़ रुपए पाए गए, ईडी ने छापा मारा। उनके कहते हैं कि उनके जान पहचान में जो एक लेडी है, उनका नाम एक्चुअली क्या है, शायद अर्पिता मुखर्जी मॉडल हैं, उनके घर में बहुत सारा कैश पाया गया है। तो अब उनको पूछताछ होगी कि इतना पैसा कहाँ से आया, इतना कैश कहाँ से आया। तो ये खबर थी, मैंने डिस्कस कर ली यहाँ पर। इसके बाद लिखा है, नेक्स्ट खबर है, 6 कमरियाज मूव डाउन बाई डंपर ट्रक इन यूपी, ड्राइवर अरेस्टेड। अब यहाँ पर वही है कि लोग जा रहे हैं, आपको पता है जो कांवरिया होते हैं श्रद्धा लेके जाते हैं शिव भगवान का, मतलब बोला जाता है कि शिव भगवान के स्थान पे जाते हैं, तो वो पैदल जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पैरों पे जूते या चप्पल पहनते भी नहीं, बिल्कुल नंगे पैर जाते हैं। तो एक श्रद्धा है भगवान, और वही है कि जाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वो जो रोड हमारे होते हैं उनको फॉलो करते हैं। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो गाड़ियाँ चलती हैं वो अनबैलेंस्ड होती हैं और उन पर चढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे एक तो यही है कि दुखद घटना है। दूसरी चीज़ ये है कि मूव्ड की जो स्पेलिंग MOWED है, उसका मतलब होता है कुचल देना या चढ़ जाना, ठीक है। तो आप यहाँ से एक मीनिंग भी सीख सकते हैं। बाकी घटना तो दुखित है ही, दुखी करने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारे CGI हैं रमन्ना जी, उन्होंने कहा है मतलब कि कंगारू कोर्ट जो मीडिया चलाती है वो बंद करना चाहिए। मतलब कंगारू कोर्ट का मतलब आपने देखा ही होगा कि कोई डिबेट होती है ना, डिबेट होगी तो बस कोई भी किसी ने कुछ जुर्म किया है नहीं किया है, बट उसको पहले से ही विक्टिम बना देंगे, उसको पहले से ही दोषी साबित कर देंगे। तो CGI ने कहा है कि मतलब जो इल इन्फॉर्म्ड एंड एजेंडा ड्रिवन डिबेट्स होती हैं न्यूज़ चैनल में, मीडिया में, एंड जिसका जो व्यूज़ रहते हैं वो भी बायस्ड रहते हैं, दे आर वीकनिंग आवर डेमोक्रेसी। तो उन चीज़ों पे लगाम लगनी चाहिए। और जो हमारी सोशल मीडिया एंड इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस मतलब दे भी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ठीक है, वैसा नहीं कि आप मजाक बना के रखे हो किसी भी चीज़ का। आपने देखा होगा 6 बजे 7 बजे जो शोज़ आते रहते हैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, वो उसमें अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि क्यों ये इतना बड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी चलता है। तो इसी बात पे CGI जी ने बोला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है WHO मतलब WHO मतलब आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने कहा है कि बार बार मैं समझा रहा हूँ कि मंकी पॉक्स को आप इसमें मतलब इतना कैजुअली मत लीजिए। हाईएस्ट जो अलार्म लेवल है वो मंकी पॉक्स के लिए उन्होंने कर दिया है, साउंड किया है। बोला है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न हो चुका है मंकी पॉक्स, आपको ध्यान देना है। आगे इसी में मैं आपको और भी बताऊंगा कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मंकी पॉक्स के, तो घबराइएगा नहीं विनोद, मैंने थंबनेल में देखा भी होगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। कल के लिए सॉरी, कल वीडियो मैंने अपलोड तो किया था बट उसकी वॉइस नहीं आ रही थी। तो मंकी पॉक्स काफ़ी खतरनाक होता चला जा रहा है। भारत में भी 3 केसेज हैं जो कि केरला में पाए गए हैं, तो बच के रहना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक खबर है कि कोच्चि गर्ल जिसने क्लास 12th में टॉप किया है, वो एक डिसेबल्ड कैटेगरी की हैं। वो एक यूट्यूबर भी हैं, सिंगर भी हैं, स्पीकर भी हैं, काफ़ी मोटिवेशनल बातें करती हैं। नाम है उनका अन्ना एलाइस सीमन, ठीक है। तो
इनके बारे में आप देखिएगा, पढ़िएगा। और उन्होंने 496 आउट ऑफ 500 मार्क्स अटेन किए, किसमें, क्लास 12th में। तो ये परसों आपको पता ही 3 दिन पहले रिजल्ट आया था, उसके बाद बात हुई। बाकी बात करें इस पेज की, तो यहाँ पर फर्स्ट वही रसिया का जो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट है वो बहुत अप हुआ है, वही उनको ही लेबोरेट करके बताया गया, जो कि मैंने आपसे बातें कर ली हैं। यहाँ पर एक खबर और है कि जो गाँव के प्रधान होते हैं उनका भी काफ़ी दादागिरी टाइप चलता है। तो वही है कि जो गांव के प्रधान हस्बैंड है वो बुक कर दिए गए, फोर्सिंग फैमिली आउट ऑफ हाउस, अपने घर की फैमिली को बाहर निकालने के लिए। तो उनको बुक किया गया, बुक मतलब होता है जेल में डाल देना, पकड़ लेना, ठीक है। तो उनको बुक किया गया है। ऐसी सी आती रहती है घटनाएं कि लोग थोड़ा सा कुछ अचीव कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं अब हम महारथी बन गए, महाराजा बन गए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो यहाँ पर है कि कोविड के केसेस अभी कुछ स्लाइटली डिप हुए थे, बट अब दिल्ली में फिर से थोड़े से गेन होने लग रहे हैं जो कोविड के केसेस है। तो प्लीज़ अगर आप उस साइड कहीं जा रहे हैं या आपका प्लान है विजिट करने का दिल्ली, तो आप जो भी नॉर्म्स कोविड के दिए गए हैं बचाव के गाइडलाइंस, उनको आप पूरा प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट कुछ खबरों की, तो यहाँ पर है कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स का जो फेज़ 1 है उसको बताया मीडिया में, और कैसे कैसे ये काम करेगा। तो उसमें बोला जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा मतलब जो यूथ होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा, जो कि मतलब जिनकी नॉर्मल इंग्लिश है बट वो दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, अंडरस्टैंड इंग्लिश, और मतलब एक प्रोफेशनली लेवल से। तो बताया जा रहा है, इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होगा उसके कुछ क्राइटेरिया भी रखे जाएंगे, बहुत कम फीस है, और 3 से 4 आगे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, दिया गया है एडवर्टाइजमेंट में कि क्या क्या और हो सकते हैं। तो एक अच्छा स्टेप है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन की फील्ड में, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग रहते हैं जिनके पास इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। आजकल अगर आप जाएंगे तो जो इस तरीके के स्पीकिंग कोर्सेज करवाते हैं उनका जो चार्जेस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब आपको पता ही है कि अगर आपको कुछ मतलब अगर कहीं जाना है तो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन आजकल इंग्लिश सबसे प्राइमरीली हो चुका है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें, अब जैसे हमारे जो हम साथी हैं जो न्यूज़पेपर पे पढ़ रहे होंगे या हमारा जो वीडियो देख रहे होंगे, क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ तो होता है कि हमें इतना प्रॉपरली पता नहीं होता। सेकेंडली ये होता है कि हम समझ सकते हैं, समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, बट हमें एक अंदर से वो रहता है ना कि सोशल स्टिग्मा जुड़ा रहता है कि अरे यार हम कुछ बोलेंगे तो गलत ना हो जाए, गलत ना बोले, कोई मजाक ना उड़ा दे। तो वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, और हमें प्रॉपरली ट्रेनिंग भी नहीं मिलती इंग्लिश स्पीकिंग की। मतलब हमें या जो हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, तो एक ज़रूरी था इस तरीके के स्टेप की, बहुत कम खर्चे में जो कि हर एक इंसान अफोर्ड कर सके, और इस तरीके का कोर्स आए। तो इसके लिए सैल्यूट बनता है केजरीवाल जी को कि बहुत अच्छा स्टेप लाए हैं। एक ऐसा कोर्स जो कि 3 से 4 महीने बच्चों को दिया जाएगा और उनको इस काबिल बनाया जाएगा कि वो इंग्लिश को समझ सके, इंग्लिश में बोल सके, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आपने पता ही है LG, दिल्ली के LG और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में खींचाताई चलती रहती है। क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि दिल्ली के LG है कौन, तो विनय कुमार सक्सेना है, ये आपको याद रखना है। तो अभी एक्साइज उन्होंने एक्साइज ड्यूटी पे क्या कहते हैं कि पूरा एक बोल सकते हैं कि एक मेमोरेंडम बनाया था। तो उस पर बोला गया कि मुझे LG बोले थे कि उसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि वो सही नहीं होगा, तो पॉलिसी बनाई थी। तो उस पॉलिसी पे उन्होंने CBI बैठाई थी और उसकी जांच के लिए वो बोल रहे हैं कि मुझे इसकी जांच चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ खबरें हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नेचर की नहीं है, ये पॉलिटिकली हैं या इतने हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे। चल बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक है कि टीपू सुल्तान, आपको पता ही है, काफ़ी अच्छे योद्धा माने जाते हैं 18वीं सेंचुरी की। उनकी एक फ़ोटो डिस्प्ले की गई है जो कि एंग्लो मैसूर वॉर की डिस्प्ले है, ये बताया गया। तो टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, काफ़ी हीरोइज़म था उनके अंदर, एंड उन्होंने किस तरीके से, टीपू सुल्तान ने किस तरीके से अपने क्षेत्र को मजबूत बनाया था, ये भी हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। तो कभी मौका मिलता है आप टीपू सुल्तान के बारे में पढ़िएगा। चलिए बात कर लेते हैं, आपसे मैंने बात की थी जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार ला रहे हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का कोर्स, वो ये है कि यंग पीपल फ्रॉम पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ विल नाउ स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। कैसे क्या क्या होगा, तो फीस होगी 950, मतलब अराउंड 1000, रिफंडेबल है आफ्टर सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ द कोर्स, आपको ये रिफंड हो जाएगी। ड्यूरेशन है 3 से 4 महीने, ठीक है। एलिजिबिलिटी है कि आप 16 से 35 साल की उम्र के बीच में होने चाहिए। बेसिक इंग्लिश रीडिंग राइटिंग आनी चाहिए। एंड लोकेशन आपको पता है कि मल्टीपल सेंटर्स खुलेंगे, सिर्फ दिल्ली की बात चल रही है। दिल्ली मतलब नॉट ओनली अपना जो कैपिटल दिल्ली है, पूरे दिल्ली जो रीजन है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश अगर आप कोर्स करना है तो ये मतलब नंबर दिया है, बहुत एक अच्छा स्टेप है। बाकी यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की बातें हैं, वही बातें हैं तो हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्राई कलर कैन
नाउ स्टे होस्टेड डे एंड नाइट। देखिए ट्राई कलर क्या होता है कि कुछ जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे ट्राई कलर जो होते हैं वो होस्ट किए जाते हैं, फहराए जाते हैं। बट जैसे ही इवनिंग होती है, शाम होती है, उनको इज्जत के साथ उतारा जाता है। एंड अगेन फिर मॉर्निंग में जैसे सनसेट और सनडाउन होता है तो उनको उस तरीके का किया जाता है। बट अभी जो मतलब भारत गवर्नमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री, उसने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। क्या लाया है? हर घर तिरंगा अभियान। ये अभियान 13 से 15 अगस्त के बीच में होगा और उसमें कहा जा रहा है कि इसमें लोग अपने हर एक घर में, मतलब हर घर तिरंगा अभियान, मतलब कि हर एक घर में तिरंगा होना चाहिए। कम से कम 13 से 15 अगस्त तक पूरा तिरंगा लहराना चाहिए। तो ये बात बोली जा रही है, एक अच्छी अब चीज़ है। हमें गर्व होना चाहिए इस तरीके से। हम अपने मतलब जो ट्राई कलर है उसको फहराने का अपने घर में मौका मिलेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली खबर की। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने 2014-15 में एक अभियान लाई थी जिसका नाम था स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है, जिसमें हम स्वदेश के अपने जो भी हमारे बहुत बड़े बड़े मोनूमेंट्स थे, बहुत बड़े बड़े आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक इंफ्रा पूरा क्रिएट करवाने के लिए बनाया था जिससे सस्टेनेबल इंफ्रा वगैरह सब कुछ बन जाए। अब उसको रिवैम्प कर रहे हैं स्वदेश दर्शन को, अब स्वदेश दर्शन 2.0 ला रहे हैं और जो चीज़ें उसमें से रह जा रही हैं उनको करने के लिए, और जो भी जितने भी मतलब करिकुलम हो सकता है उसको और मजबूत बनाने की बात कर रही है। तो अगर हमें देखें एग्जाम बेसिस पे तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि स्वदेश दर्शन किस मिनिस्ट्री की क्या कहते हैं स्कीम है। तो आपको पता ही है कि जब घूमने फिरने वाली है तो मिनिस्ट्री रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है उसकी वो है। देखिए याद रखना टूरिज़्म मिनिस्ट्री की है क्योंकि टूरिज़्म की बात हो रही है यहाँ पे। आप उस मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा रोड एंड ट्रांसपोर्ट होता है उसको मत लाना, मैं शायद गलती से बोल रहा था। एंड दूसरा ये है कि ये कब लॉन्च हुई थी, तो ये लॉन्च हुई थी 2014-15 में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ खबरों की। मैंने यहाँ पे येलो से लिख भी रखा तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद बात करें यहाँ पर तो वही है, कुछ दिन पहले मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि असम में कुछ लोग थे जो कि मतलब जो काम करने वाले लोग थे, अराउंड 19 लोग थे, वो मिसिंग थे। अब वो मिल गए हैं 8 दिन लगभग, वो लोग भूखे जैसे भी मिले, उनकी हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टरों ने बोला है। तो वही है चीज़, वो मिल गए हैं। BRO के प्रोजेक्ट को लेफ्ट कर गए थे। BRO क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे बॉर्डर के एरियाज़ के जो रोड्स होती हैं वो हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये नहीं बनाता। ये कौन बनाता है? ये BRO बनाता है, ठीक है। जैसे हमारा लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर के वो एरियाज़ जहाँ पर मतलब बॉर्डर एरियाज़ हैं, या हम यहाँ इधर बात कर रहे हैं क्या बोलते हैं बांग्लादेश में, तो इस सब जगह BRO ही रोड बनाता है, ठीक है। ये भी एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली एक संस्था है, ठीक है, सब एंटिटी है। इसके बाद यहाँ पे बात करें पंजाब गवर्नमेंट फ्री पावर प्रॉमिस अ शॉक फॉर SC-BC कंज्यूमर्स। तो इसमें क्या है कि इसमें बोला, अभी पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले बोला था कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब पंजाब गवर्नमेंट बोली है कि भाई जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग ऐसे लोग हैं जो मतलब थोड़े से अमीर हैं, वो लोग थोड़ा एक एफिडेविट दें कि हाँ ऐसी सी बात है, तभी उनको फ्री मिलेगा। तो एक चीज़ है ये, वैसे मुझे फ्री का तो वही होता है ना, फ्रीवीज़ पे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, बट वही है कि सरकारें दे रही हैं तो लोग उसके आदी बनते जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली कुछ खबरों की। तो यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि रोज़ आती रहती हैं और इतना कुछ हमें मतलब हमारे लिए इम्पैक्टफुल नहीं होती हैं, जो कि हम आपके साथ डिस्कस करें। बात करते हैं यहाँ पर तो फ्रॉड इन सिलेक्शन कैन क्रिएट एनर्जी से कर्नाटका हाई कोर्ट। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती एक रिक्रूटमेंट था, उसका पूरा स्कैम उजागर हुआ है कर्नाटका हाई कोर्ट में, मतलब कर्नाटका में। तो बोला गया कि इस तरीके से अगर फ्रॉड सिलेक्शन करेंगे तो एक अराजकता आ जाएगी। मतलब लोग देखिए पैसे दे के जो आएगा वो पैसे लेगा, मतलब उसकी मेंटेलिटी ही रहेगी करप्शन करने की। तो इस तरीके से सिस्टम तो और बिगड़ते चले जाएंगे ना। तो तभी लाया जाता है कि दृढ़ता होनी चाहिए। आप देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लूँगा, कि जैसे कोई एक मान लीजिए कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, के पास पैसा है, पैसे दे के एक बंदा मतलब किसी चीज़ में सिलेक्शन ले लेता है। मान लीजिए इसी सब इंस्पेक्टर पुलिस में मान लीजिए कि वो ले लेता है और डिजर्विंग बंदे को वो सीट नहीं मिलती है। एक सबसे बड़ा जो घाटा था वो ये कि डिजर्विंग पर्सन को नहीं मिला। लेकिन चलो ठीक है, ये भी हम मान सकते हैं कि डिजर्विंग पर्सन का चलो ठीक है, हर एक इंसान कुछ ना कुछ डिजर्विंग तो करता है, पैसे दे के भी हो गया, कहीं ना हद तक सही है। बट जो मेंटेलिटी वो पैसे दे के आने वाला बंदा है लेके आया है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इंस्टीट्यूशंस की। तो वही बात की जा रही है, क्योंकि वो फिर जब पैसे दे के आया तो उसके दिमाग में तो करप्शन नहीं चल रहा है ना, उसको लग रहा है कि इस पैसे से सब कुछ किया जा सकता है। तो ना तो वो पॉजिटिवली काम करेगा सही से, और ना ही चीज़ों को इस तरीके से लेगा। उसके पास ये रहेगा ना कि पैसे से जब हम आ गए हैं तो पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो
धारणा होती है दैट कैन हार्म एनी मतलब जो गवर्नमेंट है उसको, और इस तरीके से जो और बदलाव होते हैं या जो चेंजेस हैं वो बहुत ख़तरनाक तरीके के हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं, कल हमने आपसे बात भी की थी, शायद वॉइस आपको नहीं मिली होगी, कि झारखंड ने अपना टूरिज़्म जो है वो उसको और बेस्ट करने की बात की गई है। बोला जा रहा है कि देयर इज़ अ नीड टू चेंज माइंडसेट टुवर्ड द स्टेट ऑफ झारखंड, क्योंकि झारखंड का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि वो गरीबी होगा या एक्सटॉर्शन वाला चीज़ें होगी। तो वो कह रहे हैं कि फ्रॉम एक्सटॉर्शन टू मतलब फ्रॉम एक्सट्रैक्शन टू अट्रैक्शन, इन चीज़ों में आना चाहिए। मतलब पहले वहाँ पे क्या होता था कि काफ़ी एक्सट्रैक्ट की जाती चीज़ें, माइनिंग होती थी, बहुत कुछ चीज़ें, बट अब वहाँ पे एक मोड ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। वैसे जो हेमंत सोरेन वहाँ के चीफ मिनिस्टर वो बोल रहे हैं, तो मतलब यही है उनका कहने का या इस न्यूज़ का कि झारखंड अब नई पॉलिसी ला रहा है टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने आपसे बोला था कि मंकी पॉक्स के बारे में आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो ये है मंकी पॉक्स। ऐसे सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या है, फीवर आता है, हेडेक आता है, मसल ऐसा होता है, बैक पेन होता है। देखिए ये बेसिक चीज़ें होती हैं, जब हमें जुकाम खांसी हल्का फुल्का होता है तो जो चीज़ें आती हैं, बट आगे इसकी चीज़ क्या होता है कि हमारे जो लिम्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं और 6 से 13 दिन में हमें एकदम से ये कमज़ोर बना देता है, ठीक है, और ये 4 वीक तक बना रहता है। कैसे फैलता है ये बहुत बड़ी बात है। तो बोला जा रहा है कि ये वायरस ऐसा है जो ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते हैं, अगर एक को दूसरे को फैल जाएगा। मतलब एक चीज़ मैं बताता हूँ, पता नहीं आपके समझ में आएगी नहीं आएगी, कि जितने भी आप केसेस देखिएगा, कोरोना अलग था, वो तो टच वाला था, बट मोस्टली सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होते हैं हमारे, वो अगर हम अनसेफ यूज करते हैं चीज़ों को तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो ये कंसर्निंग यूज़ रहते हैं, और अगर कुछ ऐसा है तो आप पूरी सेफ्टी अपना बरतिए। इसके बाद क्या क्या है, अभी तो आपको पता ही है कि अभी नया बना है तो इसका कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी ना, तो कोई पता चल पा रहा है कि वैक्सीन क्या होगी, अभी कुछ नहीं है। अभी से बचाव ही एक साधन है। और बात करें इसके कि फेटलनेस कितना है, तो अफ्रीका में जितने भी केसेस आए हैं सारे के सारे लोग मर चुके हैं। समझ में आया? इंडिया में 3 केसेस आ चुके हैं, ग्लोबली 16,000 केसेस आ चुके हैं 75 कंट्रीज़ में। तो कितना फेटल है ये आपको लग ही रहा होगा कि मतलब बहुत कम चांसेस हैं इन लोगों के बचने के। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ से। चलिए बात करते हैं अन्य कुछ खबरों की। तो संडे स्पेशल है, तो यहाँ पे वही गले श्रीलंका को उछाल पुछाल की बात की गई है। यहाँ पर एक आर्टिकल दिया है, पीछे दमन ने बोला है, प्रोसेस इज़ दी पनिशमेंट। आपने देखा होगा कि जो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर है ना, वो इतना ज़्यादा मतलब हैरानी वाला है या इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि वो इटसेल्फ एक प्रोसीजर होता है। उसमें अगर किसी को बेल लेना है तो बेल लेना ही एक इतना बड़ा प्रोसीजर है कि वो खुद में एक पनिशमेंट है। तो इसी बारे में उन्होंने बोला है कि जो ट्रायल पर्सन होते हैं या कुछ लॉज हैं, उनको इस तरीके कुछ बनाया जाए कि एक्चुअली बेल लेने तक तो उनको उस जो पनिशमेंट टाइप प्रोसीजर होता है उसको फॉलो ना करना पड़े। चलिए बस यहाँ पे एक और अलग आर्टिकल है, मैं आपसे हमेशा बोलता रहता हूँ कि एबॉर्शन को लेकर बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, हाई कोर्ट कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, वीमेन मैरिड का कुछ आता है, अनमैरिड का कुछ आता है। मतलब चीज़ें आती रहती हैं टाइम पर कि 23 मंथ्स का होना चाहिए, या अनमैरिड है तो 24 मंथ्स का होना चाहिए, 24 वीक्स का होना चाहिए जो हमारा प्रेगनेंसी है। तो ऐसे आते रहते हैं, ऐसे बहुत सारी डिबेट्स होती हैं। तो यहाँ पे ये लेडी हैं श्रेया श्री, उन्होंने बोला है कि ये जो मतलब बेबी रखना है या नहीं रखना है या प्रेगनेंसी है, दिस इज़ टोटली डिपेंड ऑन वीमन। आप ये एक्सेस तो कर रहे हैं, अबॉर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, बट क्या आपने उस औरत से पूछा है? आप उस वीमन से पूछ रहे हैं, आप कुछ रूल बना रहे हैं। कहने का मतलब कि माई बॉडी माई चॉइस होनी चाहिए ना। अगर उस चीज़ से लीगल चीज़ें हो रही हैं देन ओनली यू कैन कर्ब इट, बट अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो उनकी बॉडी है, लेट देम डिसाइड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसी बारे में उन्होंने कटाक्ष दिया है कि एक पैनल ऐसा भी बनाना चाहिए जहाँ पे महिलाओं की भी होता ना कि हम कुछ ऐसे करें या कोई ओपिनियन पोल लें, जिससे कि पता चल जाए कि ये देखिए हर एक चीज़ में ओपिनियन पोल नहीं लिया जा सकता। ये बिल्कुल समझने वाली बात है, मानने वाली बात है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इथिकल वैल्यूज़ को ऐड करती हैं हमारे सोशल जो इशूज़ हैं उनको, तो वो हम ओपिनियन पोल से कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि 4 लोग बैठ के, 4 आदमी मेल बैठ के एक फ़ीमेल के लिए कुछ डिसाइड करें। तो लेट वीमन कम इन दी मेन फ्रंट, और उनको एक मौका दीजिए कि वो अपने लिए कुछ रूल्स हैं जो बनाने के लिए क्या करें या क्या करें, ठीक है। चलिए ये होता है, काफ़ी ज्ञान भी हो गया इसमें। बाकी कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि इंपॉर्टेंट नेचर की नहीं है। बात करें इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रुपया मतलब 870 करोड़ डोमेस्टिक मार्केट में लगाया है। मतलब कि हमारा जो
डॉलर है वो का रिजर्व है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, बस यही बताया जा रहा है। बाकी इधर बात करें ICICI बैंक की, उसका अभी आया है तो 50% उसका रेज हुआ है, बेनिफिट हुआ है उसको, ठीक है। इधर इसके बाद आया है कि DDCA, आपको पता ही, मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, शायद आप वैसे उसमें नहीं आती। DDCA क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जितने भी सिविल हमारे मतलब एयरक्राफ्ट होते हैं, सिविल एयरक्राफ्ट मतलब जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है या कार्गो एयरक्राफ्ट हैं, वो एयरलाइंस बोल सकते हैं, उनको रूल्स रेगुलेशन ये मॉनिटर करना किसका काम होता है? DDCA का। तो उन्होंने बोला है कि जितने भी स्पेशली चैलेंज्ड लोग होते हैं, मतलब जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं, उनका बोर्डिंग करने तक का जिम्मेदारी या उनको उतारना, सेफ्टी उनकी जिम्मेदारी इंश्योर करता है वो एयरलाइन। तो जिस एयरलाइन में उनका टिकट होगा, दैट हैज़ बीन इंश्योर्ड कि वो जो भी डिसेबल पर्सन है उसको प्रॉपरली सीट मिले या उनको बोर्ड किया जाए, ठीक है, वही है। और उन्होंने जो DDCA के न्यू रेगुलेशंस आए, उन्होंने बोला कि आप अपनी एक्सेसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव कीजिए फॉर बोर्डिंग एंड फ्लाइंग फॉर द स्पेशली एबल्ड, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अन्य खबरों की। तो वर्ल्ड में रसिया ने एक मिसाइल अटैक किया है, ठीक है, क्रूज़ मिसाइल है, कैलिबर करके उस मिसाइल का नाम है। कहाँ पर किया है? ओडिशा पोर्ट। तो ओडिशा पोर्ट आ सकता है, क्या है, अपना ओडिशा नहीं है ये, ओडिशा पोर्ट है। ओडिशा पोर्ट कहाँ है? तो ये यूक्रेन के ब्लैक सी में एक यूक्रेन का पोर्ट है, उसको ओडिशा पोर्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर अटैक किया है, तो काफ़ी फिर भी चल नहीं रहा है युद्ध। बात करें यहाँ पर तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बोला जा रहा है कि अगर कोई थर्ड पर्सन ज्वाइन करना चाहता है तो वी आर वेलकम, मतलब दोनों पाक चाइना कह रहे हैं। पता नहीं कोई आएगा भी नहीं, बट वही है कि डेप ट्रैप में जैसे कि श्रीलंका परेशान है, अन्य देश ना फंसें, चाइना की यही है बस। बाकी अगर हम यहाँ पे जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो यही है। आपको पता ही है कि जो ये अपना क्या बोलते हैं, यूरोप है, वो तो आग से जल ही रहा है। नाउ अलार्मिंग जो रिंगिंग है वो USA में भी आग लग रही है, देख सकते हो किस तरीके से, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यही होता है कि जब आप नेचर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो जब इन्वायरमेंट लेता है तो किस तरीके से बदला लेता है। बाकी ये कुछ खबरें हैं जो कि फिल्मी दुनिया से भी रिलेटेड हैं, कुछ कहानियाँ हैं। तो ये था आज, यानी कि 24 जुलाई 2022 का न्यूज़पेपर। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। बाकी अपना ख्याल बना के रखिए। जय हिंद।